मीरा आई हुई है, आने ही दे आजा। मीरा आई हुई है, आने ही दे आजा। एक इंटरव्यू है, मुझे तो बड़ा अजीब इंटरव्यू लगता है वो। आप मीरा का इंटरव्यू कर रहे हैं और सवाल आप कुछ ऐसा कर देते हैं, वो कहती हैं कि कैमरा बंद कर दें। पहले सामने इशारा करती हैं, फिर वो इधर कहती हैं कैमरा बंद कर दें और आपके पास आ जाती हैं। आप बैठे हुए हैं और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वही होता है जो ऐसी औरतें करती हैं। कोशिश तो की थी उसने, लेकिन ये मैंने जिंदगी में एडिटर के तौर पे काम किया, रिपोर्टर के तौर पे कभी काम नहीं किया। हम्म, मैं जौहर टाउन में रहता हूँ, हम्म, वहाँ एक खोखर चौक है, उसके करीब अदाकारा संगीता किराए के मकान में रहा करती थी। ओके। तो मीरा का उसके आना जाना था। हम्म, मीरा के खिलाफ दावा किया हुआ था एक अतीक नामी आदमी ने हम्म, कि ये मेरी बीवी है। हम्म, मीरा मानती नहीं थी। हम्म, मैंने संगीता से कहा कि मैडम, जब भी ये आए हम्म, तो मुझे बुलवाना ज़रूर, हम्म, बताना ज़रूर, क्योंकि मैं चाहता था कि इसका इस इशू पे, क्योंकि जब मैं किसी रिपोर्टर को भेजता हूँ तो उसको ब्रीफ करके भेजता हूँ कि क्या बात करनी है, किस तरह करनी है, दूसरे आदमी से सच कैसे उगलवाना है, ब्रीफिंग करता हूँ मैं रिपोर्टर की। तो वो रात को 2:30 के करीब थे और मैं अभी अभी सोया ही था। हम्म, तो फ़ोन की घंटी बजती है, मैं फ़ोन उठाता हूँ तो संगीता होती है। ओके। मीरा आई हुई है, आने ही दे आजा। अच्छा। हम्म, अब मैं तो इंटरव्यू करता ही नहीं था। हम्म, मैंने जियो फ़ोन किया। जियो में रात को 2 बजे सिर्फ एक रिपोर्टर होता है और वो रिपोर्टर भी किसी ड्यूटी पे गया हुआ था ओके। दूर। हम्म, वो अब भी रिपोर्टर मौजूद है हमारे। तो वो कहने लगे असाइनमेंट वाले, असाइनमेंट पे एक आदमी बैठा हुआ था कि जी रिपोर्टर तो कोई नहीं है, कैमरामैन 2 है। हम्म, एक सईद चौधरी था, एक और था, ओके। वो 2 हैं। मैंने कहा इन दोनों को आप संगीता के घर भेजो। ठीक है। और मैंने कपड़े चेंज किए। आपने वाइट कलर का पैंट कोट पहना होगा। हाँ, वो कपड़े चेंज करने आप के बहुत बाद आप बहुत तैयार होके गए थे। तैयार होकर नहीं गया था। मुझे उस ज़माने में वाइट हाँ, कलर के कोट पहनने की आदत थी। मेरे हाँ, पास बहुत सारे वाइट कलर के इस टाइप के कोट हुआ करते थे, ओके। रंगीन कम होते थे। हम्म, तो जब मैं जाता हूँ तो मीरा और संगीता एक साथ बैठी होती हैं। ठीक है। जब मैं कमरे में दाखिल होता हूँ तो संगीता कहती है कि खबर साहब आ गए हैं। मेरी और मीरा का कोई ताल्लुक नहीं था, हम्म, ना कभी कोई मुलाकात थी। ठीक है। मैं और मीरा बैठ जाते हैं और संगीता कहती है कि अच्छा मैं जा रही हूँ अंदर, कहा मैं मुझे। हम्म, जब मैं बैठ के बातें करनी शुरू करता हूँ तो मैं उसको पूछता हूँ कितने लोग तुमसे इश्क किया, आपने कितने इश्क किए, फलां, हम्म, इस टाइप के 1-2 सवाल करने के बाद मैं उसका शौहर होने का दावेदार जो है हम्म, उस पर बात लाता हूँ हम्म, कि भाई उसके पास तो एविडेंस है, नकानामा है, सारा हम्म। कुछ है। और वो तो कहती हैं कि मीरा ने जाली है। कहा कि आप तो मुझे गंदा करने आ गए, मैंने तो आपको बुलवाया है कि आपने उसको गंदा करना है। ठीक है। मैंने कहा मैं क्यों किसी को गंदा करूं, मैं तो एक जर्नलिस्ट के तौर पे आया हूं, मेरे पास जो चीज़ें मौजूद हैं, सवालात मौजूद हैं, मैं वहीं तक महदूद रहूंगा। हम्म, मुझे आपने हायर तो नहीं किया कि एक आदमी आपका शौहर होने का दावेदार है और आपने मुझे हायर किया है कि मैं आपका इंटरव्यू करूं और उसको गंदा करूं, मैं ऐसा तो नहीं करूंगा। हम्म, तो ये इस तरह की बातें हुई, खड़ी हुई मेरे कान में बातें की उसने, कुछ जो ना बताने वाली हैं। उसने अपने मालो दौलत के बारे में बताया, अपने असासों के बारे में बताया, हम्म। अपनी जायदादों के बारे में बताया मुझे कितनी कि, वर्थ थी वैसे उस वक्त उसकी? पता नहीं, आई डोंट नो, याद नहीं है मुझे हम्म, कि इतना कुछ मेरे पास है तो ये कहाँ जाएगा। शायद मुझे कह रही थी कि ये तो तुम्हारे पास जाना चाहिए। तो इस टाइप की कुछ गुफ्तगू अ, चलती रही। शायद उन्होंने आपको आपके जो साथ जो भी, बगलगीर भी होगी। आई डोंट नो क्या क्या था, मैं कोई इतना गलीज चीज़ें नहीं सोचता। हम्म, तो मैं वापस आ गया और वापस आके डीवी हम्म, जो थी हम्म, वो कैमरामैन के हाथों भेज दी दफ्तर में, वापस आके सो गया। 2-3 दिन के बाद
आशिक चौधरी साहब एक साफ़ी थे, उनके बेटे थे काशिफ महमूद साहब, वो हमारे असाइनमेंट एडिटर थे। तो कहने लगे शाह साहब, मुझे दफ्तर में सब लोग शाह साहब कहते थे कि शाह साहब आपने मीरा का इंटरव्यू किया और आपने चलाया ही नहीं। मैं कहा बेटा वो इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं। तो काशिफ मुझे कहने लगा इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ, इंटरव्यू तो हुआ है, आए मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं वहाँ गया तो कोई 2-2.5 मिनट का वो जो मेरे और उसके दरमियान डायलॉग हुए थे, वो जब मैंने देखे तो मुझे भी दिलचस्पी पैदा हुई। जब उन्होंने चलाया और वो तो ब्रेकिंग बन गया, और उस वक्त आम लोगों को पता नहीं था, और एक आदमी ने वो डाल दिया यूट्यूब पे, पर। और जो जिस बंदे ने यूट्यूब पे डाला उसने उस ज़माने में करोड़ों रुपए कमा लिए, उस ज़माने में करोड़ों रुपए कमा लिए, यहाँ तक कि जियो की इंतज़ामिया को यूट्यूब को लिखना पड़ा कि ये हमारी मलकियत है, इसको ख़त्म करें आप। वो 2 मिनट 47 सेकंड का क्लिप हाँ, आज भी लगता है तो वायरल हो जाता है। वो ये है कि वो जिन लोगों ने वहाँ से उठाया था उनके पास है, लेकिन जिसने उसको स्टार्ट किया था वो जियो की इंतज़ामिया ने हटवा दिया था। लेकिन बहुत सारे लोग जो है उसको अपने ले गए थे पास, उनके पास है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी वो क्लिप लगता है जी, आज भी वो वायरल हो जाता है। हाँ, यानी कि लाइफ टाइम ये वाला क्लिप है, हाँ, जो भी लगाएगा जब भी लगाएगी वायरल हो जाएगा, इस तरह का क्लिप बना वो। लेकिन उस इंटरव्यू मीरा के खिलाफ नहीं था। उस इंटरव्यू ने मीरा को नई जिंदगी दी, नई फनी जिंदगी दी। मीरा को फिल्में मिलना शुरू हो गई। मीरा इतनी वायरल हुई, इतनी वायरल हुई, वो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि वो 1 हफ्ते के बाद मेरे घर पहुंच जाती है। पहले तो वो जाती है अमेरिका किसी काम पे, हफ्ता 10 दिन के लिए। अमेरिका से वापस आती है तो मुझे वो जाती है सुबह के टाइम पे वर्जिश करने के लिए, जिम करती है वो। जिम से वापसी पे जिम वाले कपड़े पहने हुए हैं, वो मेरे घर आती है, मेरी माँ को मेरी बीवी को गले लगा लेती है और चूमती है मेरी बीवी को, और मेरी बीवी को चूमने के बाद कहती है कि आप आज से मेरी माँ है और आपने ही मेरी शादी करानी है। अच्छा। और मीरा उस वक्त बेशुमार कलोन और परफ्यूम जो है वो तोहफे के तौर पर भी मेरे लिए लाई, क्योंकि उस इंटरव्यू ने उसको एक नई जिंदगी दी। तो उसके बाद कैसा ताल्लुक रहा मीरा से? मीरा से पार्टियों में पास जगह पे मुलाकात होती रही, लेकिन मैंने उसके साथ तसलसल के साथ कोई दोस्ती नहीं की कभी। मीरा के अभी भी इसी हफ्ते भी मुझे एक फ़ोन आया था, मुझे उसने घर का एड्रेस भी दिया कि आप आए, मेरे घर आए, खाना वाना खाएं। तो मैं जा नहीं सका। तो मैं शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ मिजाज का आदमी हूँ, लेकिन मीरा भी अच्छी लड़की है। और जिसने मुझे अभी फ़ोन किया, मुझे दावत दी कि आप खाने पे आएँ, घर का एड्रेस दिया, मुझे बुलवाया मुझे, तो उसका बहुत शुक्रिया कि उसने इज़्ज़त करती